जय श्री श्याम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ खाटू श्याम बाबा में कौन सी 5 चीज़ें चढ़ाने से बाबा आपकी मनोकामना जो है वो पूरी कर देते हैं। इससे पहले मैंने बाबा को अर्जी किस प्रकार से लगाना चाहिए, संतान नारियल कहाँ पर बांधना चाहिए और अर्जी पूरी हो जाने पर क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। समस्त वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप सब उन वीडियो पे जाके समस्त जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो में मैं आपकी कहानी, सच्ची घटनाएं बताती हूँ, जिनके साथ जो चमत्कार हुआ है वो भी बताती हूँ। तो अगर आप में से भी किसी का कोई चमत्कार जो है वो खाटू श्याम ने किया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए आपकी कहानी, आपके नाम और आपके गाँव के साथ जो कहानी है वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बता दूँ, बहुत सारी बहनों के, बहुत सारे भाइयों के प्रश्न आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि बाबा को कौन सी 5 चीज़ें चढ़ाने से बाबा आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। पहले मैं कुछ प्रश्न ले लेती हूँ। कुछ बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी रुमाल जो है जिसमें आपने गांठ लगाना बताया है, तो वो गांठ जो है वो एक रुमाल में एक ही लगती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि नहीं, आप एक रुमाल में 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपकी मनोकामना है वो आप बांध सकते हैं। जो भी मनोकामना पूरी होती जाए उस प्रकार से गांठ खोलते जाइए, ठीक है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि जब मनोकामना पूरी हो जाए तो उस रुमाल का हमें क्या करना चाहिए। तो उस रुमाल को आप प्रसाद स्वरूप जो है वो अपने पास रख भी सकती हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी खाटू धाम मंदिर में जो है वो वहाँ चढ़ा भी सकती हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि घर से अगर अर्जी लगा दें तो क्या वो पूरी होती है। तो हाँ, बिल्कुल पूरी होती है। मैंने आपसे कल ही एक वीडियो में बताया था कि देवसायनी एकादशी में बहुत सारी भीड़ हुई है, तो बहुत सारे भक्तों को दर्शन जो है वो करने को नहीं मिले हैं। तो ऐसे में आप घर से ही, जब एकादशी तिथि पड़े तो आप घर से ही पूजा पाठ करें, बहुत अधिक भीड़ में ना जाएं, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ होती है तो बच्चे छोटे होते हैं, कई बार बुजुर्ग होते हैं, तो उनको समस्याएं जो है वो हो जाती हैं। तो इसलिए आपको बहुत चीज़ें जो है वो सोच समझ कर जाना चाहिए। अभी खाटू श्याम मंदिर में, या यूँ कहूँ कि खाटू धाम में अभी बहुत अधिक भीड़ होने लगी है। मैं गई थी, उस समय कोई भी मतलब एकादशी तिथि इत्यादि नहीं थी, तब भी मैं गई थी तो बहुत सारी भीड़ थी, और मैंने रात भर वहीं पे जो रूम है वो लेकर ठहरी। उसके बाद सुबह जो है वो मैंने दर्शन जो है वो किए थे। तो भीड़ जो है वो बहुत अधिक हो रही है, तो आप सबको समझने की आवश्यकता है। जब मंदिर जो है वो बहुत अधिक भीड़ हो जाती है तो जो भी मान लीजिए भक्त आते हैं उनको दर्शन नहीं करने दिया जाता है। तो ये आप कहीं दूर दूर से जाते हैं, फिर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए मेरा यही मानना है कि आप घर से ही पूरे भक्ति भाव से जो पूजा पाठ है वो करें। अगर आसपास कोई खाटू धाम मंदिर है तो वहाँ चले जाएं, और खाटू श्याम अगर राजस्थान ही जाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे मान लीजिए तिथि जो है वो निर्धारित कीजिए, जैसे कि इसमें एकादशी द्वादशी तिथि जो है वो ना हो, और जैसे वसंत पंचमी इत्यादि ना हो, क्योंकि इन सारे दिनों में भीड़ जो है वो बहुत अधिक होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखकर ही जो खाटू धाम मंदिर है वो जाना चाहिए। अब मैं आप सबको बता दूं कि खाटू श्याम में बहुत सारे लोगों की अर्जियां पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और कुछ लोग प्रश्न जो हैं वो ये भी कर रहे हैं कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। और एक बहन का प्रश्न आया, मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने लिखा कि जो बाबा हैं वो हारे का सहारा नहीं है, हारे का मजाक बनवाते हैं, और 17 दिन हो गए हैं मेरी कोई अर्जी जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी त्रुटि रही होगी, तभी बाबा ने आपकी अर्जी पूरी नहीं की है, और आप जो मांग रहे हैं बाबा उससे अच्छा देंगे, इसीलिए आपको टाइम जो है वो लग रहा है। रोज़ हज़ारों की संख्या में भक्त आते हैं, आपका भी नंबर आएगा। लोग सालों से इंतज़ार कर रहे हैं तब उनकी मनोकामना पूरी हुई है, और कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने बाबा से इतना प्रेम किया और इतना समर्पण जो है वो किया है कि बहुत जल्दी ही उन्होंने अपनी जो मनोकामना है वो पूरी करवा ली है। तो निश्चित तौर पे आपको भरोसा
भरोसा और विश्वास जो है वो बनाकर रखना होगा। खाटू श्याम मंदिर में अगर आप जाना प्रारंभ कर दिए हैं तो आपको भरोसा जो है वो रखना होगा। जब आप भरोसा रखते हैं तो बाबा आपकी अर्जी जो है वो बहुत ही जल्दी स्वीकार करते हैं। जो भक्त थोड़े दिन में ही जो भगवान है वो बदलते रहते हैं, आज उन्होंने देवी की पूजा कर ली, कल किसी भगवान की कर ली, तीसरे दिन किसी और की कर ली, तो ऐसा करने से कई बार जो चीज़ें हैं वो अधूरी रह जाती हैं। तो आप सबसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने खाटू श्याम मंदिर में जाना प्रारंभ किया है तो आपको विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं, तो बाबा आपकी कामना जो है वो ज़रूर पूरा करते हैं। इसलिए आपको पूरे भक्ति भाव से खाटू श्याम को जो मनाना है और जो अपनी मनोकामना है वो पूरी करना है। निश्चित तौर पे आपकी कामना जो है वो पूरी होगी, समय लग सकता है, लेकिन जो बाबा हैं वो सुनते ज़रूर हैं, क्योंकि ये वो बाबा हैं जो बिना अहम और वहम के देवता हैं। तो ये आपकी जो कामना है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी करते हैं। और यदि आपका नंबर अभी नहीं आया है तो यकीन मानिए कि भले ही देर लग रही है कि आपको, लेकिन कुछ अच्छा जो है वो मिलने वाला है। इसलिए बहुत सारे लोगों के खाटू धाम आने से नौकरी लग गई हैं, बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास घर नहीं था, किराए के मकान में रह रहे थे, आज उनके पास अपना खुद का मकान है, प्लॉट है, अपनी गाड़ी है, समस्त चीज़ें जो हैं वो उनके पास हुई हैं। कोई एक दो लोग झूठ बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मुझे बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं 4-5 साल से जुड़ी हूँ खाटू श्याम से। 5 साल हो गया होगा या 7 साल हो गया, बस इतना ही दिन हुआ है मुझे खाटू श्याम धाम से जुड़े हुए। और यकीन मानिए मेरा जो विश्वास है वो बाबा के प्रति इतना है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो एक बार बाबा का नाम लेती हूँ और मेरा जो कार्य है वो पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो मैं वही चीज़ें आप सबको बताती हूँ जो सत्य हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कुछ भी आप सबको बता देती हूँ। तो आपको धैर्य जो है वो रखने की आवश्यकता होती है। बाबा आपकी जो मनोकामना है वो पूरी ज़रूर करेंगे। आप भरोसा जो है वो करके देखिए। जब भरोसा आप करेंगे और पूजा पाठ करेंगे, बाबा का ध्यान करेंगे, तो बाबा आपकी जो मनोकामनाएं है वो पूरी ज़रूर करेंगे। तो विश्वास और धैर्य जो है वो बनाकर रखिए। आप ये सब मत लिखिए कि बाबा सुनते नहीं है, बाबा ज़रूर सुनते हैं, गारंटी मैं देती हूँ। बस आपको पूर्ण समर्पण की ज़रूरत है, बाबा के ऊपर विश्वास जो है वो करने की ज़रूरत है। बाबा आपकी मनोकामना जो है वो पूरी ज़रूर करते हैं। अब मैं आप सबको बता दूं कि बाबा को बहुत सारा चीज़ जो है वो नहीं चाहिए होता है। छोटी छोटी चीज़ों से बाबा जो है वो खुश हो जाते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ें हैं जो मैं बताने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, सस्ती चीज़ें ही आती हैं। और बाबा को प्रेम से अगर चढ़ाते हैं, बाबा को समझते हैं कि बाबा ये मेरा काम पूरा कर दीजिए, और बाबा को मनाते हैं, तो बाबा यकीनन आपकी जो कामना है वो पूरी कर देते हैं। तो आप बाबा को जो कच्चा दूध है वो ज़रूर चढ़ाइए। सुबह अगर आप मूर्ति विग्रह घर पे लेके आए हैं तो भोग प्रसाद के रूप में छोटी सी कटोरी में, छोटी सी गिलासी में जो कच्चा दूध है वो ज़रूर रखिए। आप बाज़ार से लाते हैं, आप घर से, आपके घर में भैंस इत्यादि हैं, जो भी हैं, उनका कच्चा दूध जो है वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब बाबा का सर जो है वो निकला था खाटू धाम में, तो एक जो गाय थी वो रोज़ वहीं पे खड़े होके जो बाबा का सिर है उस पे सींच के आती थी। तो ऐसी मान्यता है कि कच्चा दूध चढ़ाने से बाबा बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो कच्चा दूध जो है वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ इत्र जो है वो बाबा को अति प्रिय है। अपने मंदिर में इत्र जो है वो ज़रूर रखें। अगर आप खाटू श्याम मंदिर जाते हैं तो वहाँ इत्र चढ़ा के, और जो इत्र है वो एक वापस शीशी जो है वो ज़रूर लेके आइए। इससे भी आपकी कामनाएं जो है वो पूरी हो जाती हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है गुलाब का फूल। बाबा को अति प्रिय है। जो लोग खाटू धाम जाते हैं उन्हें पता है कि बाबा को गुलाब का फूल अति प्रिय है और चढ़ते हैं। तो जो गुलाब का फूल है वो आपको ज़रूर चढ़ाना है। चौथी जो चीज़ है वो है मोर पंखी, मोर छड़ी। ये आपको ज़रूर चढ़ाना है क्योंकि बाबा को मोर छड़ी जो है वो अति प्रिय होती है। पांचवी और आखिरी चीज़ है पेड़ा। बहुत ही भाव से आप चढ़ाते हैं, बाबा उनको स्वीकार करते हैं। तो आप ये 5 चीज़ें जो है वो चढ़ा सकती हैं। जब भी आप
खाटू धाम जाएं, कोई मूर्ति विग्रह लेके आएँ, पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन करें, सब कुछ समर्पण कर दें कि बाबा अब तू जाने, तेरा काम जाने, और जो मनोकामना है वो आपको पूरी करनी होगी। बाबा देखिए आपकी जो मनोकामना है वो चुटकियों में पूरा कर देते हैं, इसलिए आपको धैर्य जो है वो रखने की आवश्यकता होती है। तो आप सब धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना, आपकी अर्जी जो है वो ज़रूर पूरा करेंगे। एक बार प्रेम से खाटू नरेश की जय जो है वो ज़रूर लिखिए। जय श्री श्याम कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपना जयकारा, अपनी अर्जी जो है वो ज़रूर लगा के जाइए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और जय श्री श्याम आप कुछ भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। बाबा आपका जो भी मनोकामना है, जो भी अर्जी है वो बहुत ही जल्दी पूरा करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।